नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानशाला विद निखिल में। तो दोस्तों HCF और LCM के चैप्टर को आज हम आगे बढ़ाते हुए एक नए तरीके के क्वेश्चन को देखेंगे। आज के जो क्वेश्चन होंगे उनमें हमें ये देखने को मिलेगा कि हमें संख्याओं का LCM और संख्याओं का HCF दिया हुआ होगा और साथ ही साथ संख्याओं का अनुपात या फिर उनका योग दिया होगा। तो हम देखेंगे कि अगर हमें इस तरीके का क्वेश्चन मिल जाता है पेपर में तो हमें किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। तो जैसे कि आज का जो पहला क्वेश्चन वो कहता है दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्तक क्रमशः 84 तथा 21 है। यदि इन संख्याओं का अनुपात 1:4 है तो इन संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या मिल रहा है, एक तो हमें यहाँ से मिल गया एलसीएम की वैल्यू होगी 84। फिर मिल रहा है हमें महत्तम समापवर्तक मतलब HCF, तो HCF की जो वैल्यू है वो है 21। और संख्याओं का अनुपात, संख्याएं ना दे करके संख्याओं का अनुपात दिया है 1:4। और हमसे ये पूछा है कि जो बड़ी संख्या अर्थात इसमें जो अनुपात में 4 निकल के आ रहा है तो वैसे ही जो बड़ी संख्या होगी उसकी वैल्यू क्या होगी वो बतानी है। तो हमारे पास में जब इस तरह की क्वेश्चन आया तो हमें जो फॉर्मूला याद रखना है वो याद रखना है कि n1 मल्टीप्लाई बाई n2, इसकी वैल्यू क्या होती है HCF मल्टीप्लाई बाई LCM। n1 n2 क्या है, n1 और n2 जो है वो संख्या दे रखी है और HCF हमें पता है, LCM हमें पता है। तो हमारे पास में जो फॉर्मूला निकल के आता है क्या होता है, वो जब भी हम दी गई संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या का जब हम आपस में गुणा करते हैं तो उसकी जो वैल्यू निकल के आती है वो उन दोनों संख्याओं के HCF और LCM के मल्टीप्लाई या गुणा करने के बाद जो वैल्यू आती है उसके बराबर होती है। तो हम इस तरह के क्वेश्चन में इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं और हमें अपना जो बेसिक कंसेप्ट है वो भी हमें याद रखना होता है कि n1 क्या होगा, n1 होता है क्या, n1 जो होता है वो होता है R1 मल्टीप्लाई बाय HCF और n2 जो होता है वो क्या होता है, n2 जो होता है उसकी वैल्यू निकल के आती है R2 मल्टीप्लाई बाई HCF, जहां पे R1 R2 क्या है, अनुपात दे रखे होते हैं। तो अगर हम n1 और n2 की वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो हमारे पास में क्या निकल के आएगा, n1 और n2 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे यहाँ से तो n1 अगर हमारा मान लीजिए 1 है या R1 जो है वो 1 है तो n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, n1 की वैल्यू हो जाएगी 1 मल्टीप्लाई बाई HCF की वैल्यू है 21 और n2 क्या हो गया R2 मल्टीप्लाई बाई HCF की वैल्यू है 4, HCF है 21। तो इससे सीधे सीधे हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी 21 और 84। हमसे क्या पूछ रहा था, बड़ी संख्या पूछ रहा था, बड़ी वाली संख्या क्या निकल के आएगी 84 आ गई। और ये जो फॉर्मूला है वो n1 मल्टीप्लाई बाय n2 इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। ये फॉर्मूला जो यूज होता है वो तब यूज होता है कि जब हमें दोनों संख्या दे रखी हो और LCM या HCF में से कोई एक चीज दे रखी हो और दूसरी चीज हमसे पूछी हो। मान लीजिए जैसे n1 और n2 दे दिए हमें कोई संख्या और LCM दे दिया हमें, हमसे पूछा है कि दी गई संख्याओं का HCF क्या होगा। तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। इस क्वेश्चन को भी हम इस फॉर्मूले से यूज कर सकते थे लेकिन हमने अपना बेसिक तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 84। अब चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक क्रमशः 495 तथा 5 है। यदि इन संख्याओं का योग 100 है तो इन संख्याओं का अंतर क्या होगा। मतलब हमसे क्या कह रहा है, n1 प्लस n2 इसकी वैल्यू दे रखी है 100, HCF हमें दे रखा है 5, LCM हमें दे रखा है 495 और हमसे n1 माइनस, ये डिफरेंस का साइन होता है n1 माइनस n2, इसकी वैल्यू पूछा है। ये कैसे डिफरेंस हो गया है, ये मतलब जो ये साइन बनाया है इसका मतलब होता है अंतर। अंतर मतलब या n1 माइनस n2 करें या n2 माइनस n1 करें, मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो उसकी वैल्यू हमसे पूछा है। अभी हमें नहीं पता कि n1 बड़ा होगा या n2 बड़ा होगा। तो इस क्वेश्चन को भी हम चाहे तो बेसिक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो हम अपने फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक तरीके से सॉल्व करके देखते हैं तो हमें पता है n1 की वैल्यू क्या होती है, n1 जो होता है वो होता है R1 मल्टीप्लाई बाई HCF।
तो R1 हमें अभी पता नहीं है, और N2 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, R2 मल्टीप्लाई बाई HCF। अब हमें R1 और R2 तो पता नहीं है, लेकिन हमें N1 प्लस N2 पता है। तो N1 प्लस N2 अगर हम निकालें यहाँ से तो हमें क्या मिल जाएगा, HCF R1 प्लस R2। ये इन दोनों फॉर्मूलों को अगर हम जोड़ते हैं, N1 और N2 को जोड़ें तो हमारे पास में ये फॉर्म निकल के आएगी। अब अगर हम देखें तो दोनों संख्याओं को योग क्या दे रखा है, हमें 100 दे रखा है। HCF क्या दे रखा है, 5, तो 5 लिख दिया हमने HCF की तरह। R1 प्लस R2 अगर हम निकालें तो यहाँ से निकल जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 100। तो R1 और R2 की जो वैल्यू निकल के आएगी प्लस में, मतलब R1 प्लस R2 जो निकल के आएंगे वो क्या निकल के आएंगे, 20। अब हमें क्या करना होता है, इस 20 के सहभाज्य फैक्टर्स देखने होते हैं, ऐसी संख्या देखनी होती है जिनको जोड़ करके हमें 20 मिले, और साथ ही साथ उनका जो HCF है, महत्तम समापवर्तक है, वो 1 होना चाहिए। तो हमारे पास में ऐसे कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, एक तो हो सकता है 1, एक हो सकता है 19, फिर 2 18 होगा नहीं, क्योंकि 2 और 18 अगर लेंगे तो उनका HCF 2 हो जाएगा। फिर 3 17, 4 16 लेंगे नहीं, क्योंकि 4 और 16 का जब HCF निकालते हैं तो क्या मिलता है हमें, 4 मिल जाता है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ वो नंबर चाहिए जिनका जो HCF होगा वो 1 होना चाहिए। तो 4 16 नहीं लेंगे, 5 15 भी नहीं लेंगे, 6 12 भी नहीं लेंगे, 7 13 ले लिया हमने यहाँ पे। फिर 8 12 भी नहीं आएगा, 9 11 ले सकते हैं, 10 और 10 नहीं आएगा। फिर यही नंबर आपस में रिपीट हो जाएंगे, तो हमारे पास में ऐसे 4 पेयर्स बनेंगे। तो हमें अब R1 और R2 की जो वैल्यू हो सकती है वो हमें पता चल गई है। अब हमें इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है, हमें क्या निकालना है, दोनों संख्याओं का अंतर निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी देख सकते हैं और अपने बेसिक तरीके से भी देख सकते हैं। ऑप्शन से हम देखेंगे तो हमें क्या चीज देखनी होगी, हमें ये देखना होगा कि क्योंकि हमारे पास में जो HCF है वो 5 है, तो हमारे पास में आंसर जो होगा वो 5 का गुणज होना चाहिए। तो उस हिसाब से हमारे पास में 3 ऑप्शन बनने हैं, ए सी और डी बनने हैं, जबकि बी जो है वो 46 आ रहा है, तो 20 का आंसर नहीं होगा, ये कंफर्म हो गया। फिर हमें और ऑप्शंस, इन्हीं ऑप्शंस की वैल्यू लेकर के यूज करनी होगी। इसमें कभी कभी क्या होता है कि आंसर हमारा जल्दी आ जाते हैं, कभी कभी हमारा आंसर लेट आता है, जबकि जब हम अपना बेसिक तरीका अगर यूज करें तो उससे हमारा आंसर कंफर्म भी आएगा और थोड़ा सा जल्दी भी आ सकता है। तो हम अपना बेसिक तरीका या अपना फॉर्मूला यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमें R1 और R2 की जो है वो वैल्यू पता चल गई है कि इन्हीं चारों में से कोई ना कोई एक वैल्यू जरूर होगी R1 और R2 की, जिससे हमें आंसर मिल जाएगा। और हमसे जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि हमें या तो N1 माइनस N2 निकालना है या फिर हमें N2 माइनस N1 निकालना है। मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करने के बाद में जो भी आंसर आएगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को आगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो आगे सॉल्व करने के लिए हमें अपना फॉर्मूला यूज करना होगा। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने बताया था कि N1 मल्टीप्लाई बाय N2, N1 मल्टीप्लाई बाय N2 की वैल्यू क्या होती है, HCF और LCM के मल्टीप्लाई के बराबर। N1 क्या निकल के आया, R1 इंटू HCF इज इक्वल्स टू, या मल्टीप्लाई R2 इंटू HCF, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, HCF और LCM के मल्टीप्लाई के बराबर। एक HCF से HCF कट जाएगा तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, R1 मल्टीप्लाई बाय R2 इंटू HCF, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, LCM के बराबर। तो R1 और R2 जो होंगे अभी हमें नहीं पता, तो R1 और R2 को हम ऐसे लिख लेते हैं, R1 मल्टीप्लाई बाय R2, HCF की वैल्यू है 5 और LCM है 495, LCM है हमारा 495। ठीक है, अब हमें क्या पता है, R1 और R2 इनका मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 495 डिवाइडेड बाय 5। तो ये वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 99 आनी चाहिए। मतलब R1 और R2 हमारे पास में ऐसे होने चाहिए
जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें 99 मिलना चाहिए। अब हम अपने ऑप्शन जो हमने ढूंढे थे, 4 जो वैल्यू निकाली थी R1 और R2 की, उसमें देखते हैं कि ऐसे कौन से 2 ऑप्शन है, ऐसा कौन सा वो ऑप्शन है जिसको मल्टीप्लाई करके हमें 99 मिल रहा है। तो ना तो इससे हमें 99 मिलेगा, ना इससे हमें 99 मिलेगा, ना इससे हमें 99 मिलेगा, इससे हमें 99 मिल जाएगा। मतलब R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी, R2 की वैल्यू हो जाएगी 11। तो हमारे पास में R1 की वैल्यू क्या होगी, R1 जो हो गया वो हो गया 9, और R2 जो हो गया वो हो गया 11। अब हमसे सीधे सीधे अंतर पूछ रहा था, तो अंतर क्या निकल के आ जाएगा, अंतर जो होता है n1 माइनस n2 की जगह n2 माइनस n1 करेंगे, क्योंकि इसमें R2 जो बड़ी वैल्यू दे रहा है, तो n2 जो होगा वही बड़ा होगा। तो हमें जो अंतर आएगा वो क्या आएगा, n2 माइनस n1, जिसकी वैल्यू क्या होती है, HCF R2 माइनस R1। HCF की वैल्यू है 5, R2 की वैल्यू है 11 और R1 की वैल्यू है 9। तो इसका जब अंतर निकालेंगे 11 माइनस 9 करेंगे, जो कि वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल 10। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास में जो इन दोनों संख्याओं का अंतर आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है 10। तो ऑप्शन हमारा ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हमने इस फॉर्मूले के इंट्रोडक्शन के बारे में देखा कि हमने इस फॉर्मूले का यूज करके किस तरीके से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी फॉर्मूले पे हम कल भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिसके बाद में एक तरीके के क्वेश्चन और रह जाते हैं इस चैप्टर में। उसके बाद में फिर हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको आज की ये वीडियो जो है वो थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव जरूर लगी होगी। इस वीडियो से कुछ एक्स्ट्रा सीखने को जरूर मिला होगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिसका नाम है ज्ञानशाला विद निखिल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।